देना चाहिए, इन लोगों को फांसी हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए। देन व्हेन आई वेंट इनटू मेडिटेशन एंड ऑल दैट, और मैंने जा करके अपने अंदर जा करके देखा, तो मुझे समझ आया कि रेपिस्ट एक्चुअल में है कौन, वो है या हम लोग हैं, और वो किस तरीके से हैं। आप ये सोचो कि एक बच्चा है जो स्कूल में जाते हैं, हमारे यहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने बच्चे जाते हैं, देखिए लाखों करोड़ों बच्चे होंगे ऑल ओवर इंडिया में। आज भी आप गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दो, ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को मारा जाता है। मतलब थप्पड़ वप्पड़ मारना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और ऑफिशियली ये चीज़ें नहीं हो रही, बट अनऑफिशियली सब कुछ हो रहा है, हर स्कूल में हो रहा है आज के टाइम में भी। और गवर्नमेंट स्कूल में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, दे स्लैपिंग किड्स लाइक एनीथिंग। तो आप ये सोचो कि अगर एक बच्चे को किसी गवर्नमेंट स्कूल में किसी टीचर ने जा करके मारा, थप्पड़ मारा, और उसका कान का सुनने का वो ख़त्म हो गया, विच इज़ वेरी नॉर्मल, आपने न्यूज़ में देखी होंगी। बस ये है कि इन सब न्यूज़ को हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, हम सोचते हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ ना। बट उस बच्चे की जिसकी रोज़ पिटाई हो रही है, और वो टीचर जो ये काम कर रही है, जो टीचर अपने आप को रेपिस्ट नहीं समझती या नहीं समझता, उसने क्या किया, उस बच्चे को इतनी नफरत दी, उस बच्चे की वो हालत कर दी कि उसको उस टीचर से नफरत हो गई, उसको अपने पेरेंट्स से नफरत हो गई, उसको पूरी सोसाइटी से नफरत हो गई। उसको जब वो चीज़ पड़ी और उसका एक कान से उसको सुनना बंद हो गया, तो वो हैंडीकैप्ड हो गया ना। और किसकी वजह से, हमारी वजह से, इसी सोसाइटी की वजह से, जिसको हम अच्छा मानते हैं और जिन रेपिस्ट को हम बुरा मानते हैं, और वो बच्चा बड़ा होकर के रेपिस्ट बन गया। तो अब गलती किसकी है? हाँ, उस बच्चे की है जो बच्चा बिल्कुल मासूम था हमारे जैसा, या हम लोगों की है, हमारी सोसाइटी की है, या सोसाइटी को भी छोड़ो यार, हमारी अपनी है, जो हमने ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो ये शेप ले ली इन चीज़ों की। हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर अगर मच्छर है ना, तो हम मच्छरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि कैसा कुछ ऐसा करें कि मच्छर काटना बंद कर दें। हाँ, मच्छरों को किसी तरीके से मार दिया जाए, मच्छरों को ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जिस गटर से वो मच्छर आ रहे हैं, वो गटर हम सबके अंदर है। चाहे कोई भी क्राइम हो, किसी भी तरीके का, मतलब यू कैन रीड इट एनीवेयर, साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि जो भी क्रिमिनल्स हैं किसी भी तरीके के, उनका आप चाइल्डहुड उठा करके देख लो, दैट्स लाइक अ नाइटमेयर। जो 20 साल पहले हुआ है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। आप एक को मारोगे 2 आ जाएंगे, 2 को मारोगे 4 आ जाएंगे। बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि आज जो बीज हम बो रहे हैं, जो बच्चे हैं, वो जो 20 साल बाद निकलने वाले हैं, आने वाले हैं सोसाइटी में, वो कैसे होंगे, वो हमारे हाथ में है। दैट इज इन आवर हैंड्स, वो सब हमारे हाथ में है। छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, छोटे छोटे से। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। इसमें मैंने क्या किया, जब मैंने इस चीज़ को समझा, तो ESI नाम की चीज़ पता है किसी को? एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एंड ऑल। इंडिया में इतनी कंपनीज हैं, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनको रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, कायदे से मैंडेटरी है, उनको रजिस्टर करना चाहिए। बट मैं ऐसी बहुत सारी कंपनीज को जानता हूँ जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ। वो कहते हैं चलता है ना इंडिया में, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इंस्पेक्टर आएगा उसको पैसे खिला देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। सो दे डोंट गिव अ डैम टू इट। बट उसकी वजह से वो ये नहीं सोचते कि एक ऐसा आदमी जिसकी सैलरी, ये किसके लिए है, जिनका सैलरी ब्रैकेट कम होता है, जिसकी सैलरी 6,000 है, 7,000 है, 8,000 है, अगर उसके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उसकी वाइफ का ऑपरेशन है और उसके लिए 3-4 लाख रुपए चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा? मतलब वो अपने 200-300 रुपए बचाने के चक्कर में एक एंटरप्रेन्योर, जो हम ही में से एक है, उसी सोसाइटी में से एक है, जो ऐसे लोगों के बारे में उल्टा बोल रहा है, वही तो रेपिस्ट पैदा कर रहा है। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ का, जो उनके 50 एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक का अगर वो इंश्योरेंस करा दे और उनके घर में उन लोगों की जानें बच जाएं, कुछ लोगों की भी, तो वो बच्चे कैसे निकलेंगे उस घर से? और अगर उस बच्चे की मदर की डेथ हो गई उसकी वजह से, तो बच्चा कैसा निकलेगा उस सोसाइटी में? एंड व्हाट आई डिड वाज कि अपने यहाँ पे मैंने मैंडेटरी कर दिया। पहले इट वाज ऑप्शनल कि भाई कराना है कराओ, नहीं कराना नहीं कराओ, एंड आई मेड इट मैंडेटरी फॉर एवरी सिंगल पर्सन जो भी उस सेगमेंट में था। उनको ये होता था कि नहीं हमारा भी 1-1.5% कटता है ना, क्यों कटाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने कहा नहीं, वो तो कटेगा, अगर वो नहीं कटवाते हम अपने उसमें से काट देंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट करेंगे। उसका रिजल्ट अभी कुछ महीने पहले आया। आई वॉन्टेड टू कॉल अ गाय हियर, ही इज़ वन ऑफ आवर पियोन्स, उसका नाम है दर्शन, मतलब ही इज़ नॉट हियर, वो अपने गाँव जा रहा था कल, इस वजह से नहीं आ पाया। उसकी वाइफ की कुछ प्रॉब्लम हुई थी कुछ टाइम पहले, एंड कुछ ऐसा ऑपरेशन हुआ था जो पूरा का पूरा ESI से फंड हो गया, 2.5 लाख रुपए का, जो अगर वो नहीं होता तो मुझे नहीं पता वो ऑपरेशन कैसे होता। सो व्हेन आई हर्ड दैट स्टोरी, तो मुझे लगा कि हाँ यार, कुछ सही चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें ट्रैक पे जा रही हैं। तो अगर एक छोटी छोटी भी हम चीज़ें करने लग जाए ना, छोटी छोटी,
तो आई थिंक देयर कैन बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद. Sir, I have a question. Right now, I am 19 years old, and it's my first year in engineering. I'm never able to decide what do I want to do in my life. Like my interests change during the course of my life. Sometime I want to be this. Sometime I want to be this. After working on this on a particular thing, my interest again changes. No, now I want to do something different. My interest has gone down. So this fluctuating nature, I think is it a bit harmful or something like that? Or you could say that I might not have explored so many fields till now because I'm so young. But I cannot decide right now. Like should I still be in my college or should I drop it out? Because I sometimes feel that the college might help me to discover what I want to do, or it may not. It's a risk. Just risk not for me but for my dad because he's investing his money. देखो ऑल आई कैन से इज एक बड़ा मज़ेदार सी चीज़ है. हम अभी दिल्ली में हैं, राइट? और कुछ लोगों को है एक बर्निंग डिज़ायर है कि यार मैं दिल्ली में रह के खुश नहीं रह सकता, मेरे को बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है. वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है दिल्ली के नाम से ही. वो यहाँ पे रहेगा भी तो बिल्कुल मतलब खुश नहीं रहेगा और परेशान रहेगा. तो उसको तो बॉम्बे जाना चाहिए. जो दिल्ली में रह करके खुश है उसको बॉम्बे जाने की ज़रूरत क्या है, राइट? सो अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट कॉल विद इन योरसेल्फ कि मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ करनी है, तब तक उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है जो आप कर रहे हो. ये मत समझो आप उसको छोड़ोगे तो आपको एकदम से कुछ और रातों रात मिल जाएगा. वो कॉल आनी होगी तो आ जाएगी. एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको लगेगा कि हाँ यार बस अब मुझे ये करना है या मरना है. अगर वो कभी आए तो करना है, अभी नहीं आए तो 10 साल बाद आएगी तब करना है, नहीं आए तो 20 साल बाद करना है, कभी नहीं आए तो नहीं करना है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक को कुछ ना कुछ करना ही है. दिस इज अगेन अ मिथ. क्योंकि क्या है कि हम लोगों को देखते हैं कि अच्छा वो चीज़ कर रहा है. वो सीढ़ियों वाली कहानी याद है ना जो मैंने बताई कि आप सीढ़ियों पे इसलिए चढ़ना चाह रहे हो क्योंकि बाकी लोग चढ़ रहे हैं, बाकी भाग रहे हैं. अरे सब पागल हैं, छोड़ो ना उनको. अगर आप अभी जो कर रहे हो उसको करने के अलावा आपके पास में ऐसा कोई और अर्ज नहीं है एंड यू आर डूइंग इट, और इसको आप करते रहोगे 4 साल बाद, उसके बाद में आप जॉब कर रहे हो और जॉब में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अननेसेसरी हमको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है तो उसकी बात अलग है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका बॉस अच्छा है, आपकी टीम अच्छी है, आपके लोग अच्छे हैं, आप उस काम को रीजनेबली इंजॉय कर रहे हो तो आप करते रहो. साथ साथ में अपना अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो करते रहो, थोड़ा बहुत म्यूजिक में है वो करते रहो, डांस में है वो करते रहो, मूवीज़ देखते रहो. क्या ज़रूरत है कुछ अननेसेसरी करने की? द आइडिया इज़ ये नहीं है कि हर इंसान अलग है, पाँचों उंगलियाँ अलग अलग हैं. सो ऐसा नहीं है कि एक कोई फॉर्मूला है कि हर इंसान को सब कुछ छोड़ छाड़ के, अगर मैंने ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी तो कोई भी ग्रेजुएशन पूरी नहीं करेगा और सब छोड़ के आगे निकल जाएगा. दैट इज़ नॉट द केस. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप देखोगे, हर एंटरप्रेन्योर अपने आप में एक दूसरे से अलग है. हर बंदा अपने आप में एक दूसरे से अलग है. हर एक का स्टाइल अपने आप में एक दूसरे से अलग है. सो जब तक वो कॉल नहीं आती, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. उसी को मन लगा के करो ना. क्या ज़रूरत है पंगे लेने की. सर अभी जैसे मैंने आपको बताया जनवरी में आप ज्वाइन द बैंक, मतलब ये नहीं लगता कि आई शुड कंटिन्यू विद इट बिकॉज पैशन कहीं और पे है. तो सिंपल सी बात है. अभी आई एम इन अ गवर्नमेंट जॉब तो फैमिली के लिए है कि नहीं ठीक है यार उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया है. हाँ, इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर. प्लस दूसरा लोगों को लगता है, एक बिलीव होता है कि यार फॉर गर्ल्स बैंकिंग सेक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट. यू आर नॉट एंजॉयिंग इट? आई एम नॉट एट ऑल एंजॉयिंग इट. नॉट एट ऑल? हाँ, नॉट एट ऑल. तो व्हाट डू यू थिंक लाइक देखो, व्हाट्स योर पैशन, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू? अगर बैंकिंग छोड़ोगे तो क्या करोगे, मतलब क्या करना चाहते हो? पर्सनली आई हैव दिस थॉट इन माइंड कि टीचिंग या फिर एजुकेशन प्रोवाइडिंग इज सच अ थिंग जहाँ से आप सोसाइटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकते हो. देखो, अगर ये जो स्टेप आप उठाओगे, दिस इज सिंपल, डू और डाई सिचुएशन है. जैसे एक राजा गया अपनी उसके साथ में, फौज के साथ में एक आइलैंड पे. तो उसने क्या किया, वहाँ जाते ही सारे शिप्स को आग लगवा दी, जला दिया. तो और उसने अपने सारे उसको पूरे का पूरा जो उसकी आर्मी थी उसको बोला कि आप अगर जाएंगे तो उनके शिप्स में जाएंगे, अपने में तो जा नहीं सकते, तो अब या तो करेंगे या मरेंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड अ डू और डाई सिचुएशन. सो यू आर टॉकिंग अबाउट एंटरिंग अ डू और डाई सिचुएशन. मतलब अगर अब आपको उसके अंदर एंटर करना है तो दैट कॉलिंग हैज़ टू बी सो स्ट्रॉन्ग कि अभी आपकी आंखों से आंसू गिरने चाहिए. बट अगर वो नहीं गिर रहे, मतलब अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही कि नहीं मेरे को, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ इससे, बैंकिंग से और इससे, तो हो सकता है फेल हो जाओगे, क्योंकि डाउट आ गया ना मन में. आदमी तब जीतता है
या तो वो जो अंदर का डिज़ायर है वो इतना स्ट्रांग है कि वो उसको आगे तक खींच करके ले जाए, डिज़ायर हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग, या डिज़ायर नहीं भी है तो बिलीफ हैज़ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो जो फेथ है, वो जो बिलीफ है कि मतलब आपके मन में आना ही नहीं चाहिए, आपके मन में ये इतना सा भी नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो गड़बड़ है। आई एम टॉकिंग अबाउट डू और डाई सिचुएशन। डू और डाई में कौन जीतता है? जिसके शिप्स जल चुके हों, और जो अपने शिप को जलाने के लिए तैयार है, जो मरने के लिए तैयार है, वो जीतता है। अगर आपके मन में हल्का सा भी डर आया और आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया तो वो डर की दीवारें ऐसी खड़ी होंगी, ऐसा अंधेरा होगा कि आप घबरा जाओगे कि हुआ क्या ये। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि अब मेरे को या तो करना है या मरना है, तब ये स्टेप उठाना है। अगर ऐसा नहीं आ रहा अंदर से, देन डोंट डू इट। फिर आप करोगे तो आप मर जाओगे, राइट? मतलब यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन, क्योंकि अंदर से वो कॉलिंग, वो जो डिजायर है वो इतना बड़ा नहीं हुआ। और अगर आज नहीं हुआ तो 10 साल बाद करो ना, 5 साल बाद करो, 20 साल बाद करो। जब वो डिजायर इतना स्ट्रांग हो जाए अंदर से कि आपकी लाइफ में मतलब आपको लगे कि नहीं यार कुछ बहुत ज़्यादा मिसिंग है, अब तो मुझे करना ही है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ आई वॉन्ट टू फ्लाई। अब इस पिंजरे में मैं बहुत जी ली, अब मेरे को नहीं। बट अगर अभी भी उस पिंजरे से लगाव है तो आप वापस घूम करके उस पिंजरे में आओगे, वो बंद मिलेगा, आप बिल्कुल हिल जाओगे, आप कहोगे ये क्या हो गया, राइट? कि आप छोड़ करके आज बाहर जाओगे बट लगाव अभी भी आपको उसी पिंजरे से है, उसी सिक्योरिटी से है। तो फिर आप जब वापस आओगे वो